बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि 630 से पहले के एपिसोड्स कहाँ गए। तो अब से मैं सिर्फ नए नहीं पुराने चैप्टर्स को भी साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा, ताकि किसी की भी कहानी अधूरी ना रहे। धूं धूं करती धूल की चादर अब भी आसमान पर छाई थी। पूरा मिस्टिकल हेवन सेक्ट कांप उठा था और उसके हॉल की जमीन धीरे धीरे दरक रही थी। जुओफान, तुम अपनी शक्ति का घमंड कर रहे हो। सेक्ट लीडर स्वर्ण की आंखों में तिलमिलाहट थी। अगर यही रास्ता चुना है तो अब मैं भी रहम नहीं करूंगा। हाँ हाँ। जुओफान की नज़र उस लंबे क्रिम्सन भाले पर पड़ी जो हवा को चीरता हुआ उसकी ओर आ रहा था। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ीं और तभी एक गगनभेदी ड्रैगन की दहाड़ ने पूरे क्षेत्र को कंपा दिया। धड़ाम! एक विस्फोट जैसी आवाज़ के साथ ही स्कारलेट लाइट ने चारों ओर से सब कुछ निगल लिया। मेन हॉल के खंभे, दीवारें, सब कुछ टूटकर बिखर गया। हवा में पत्थरों के टुकड़े उड़ रहे थे। वहाँ खड़े डिसाइपल्स, एल्डर्स, सब हक्के बक्के। क्या हो रहा है वहाँ? किसका सोल ऑरा इतना भारी है? धूल जब बैठी, हान चानिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। वो वो क्या था? कुईलांग मुस्कुराया और गर्व से बोला, चानिंग, यही है जुओफान का असली रूप। एक हेवन ड्रैगन सोल जैसा सिर्फ एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स के पास था। देख रही हो ना, उस स्पीयर को कैसे पकड़ रखा है। आकाश में एक विशाल लाल पौराणिक ड्रैगन अपनी पूंछ से सेक्ट लीडर शुअन के स्पीयर को जकड़े खड़ा था, जैसे वो कोई खिलौना हो। भाले की 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं। हान चनिंग सन्न थी। इतनी ताकत एक डिसाइपल में? चू चिंगचेंग के चेहरे पर गर्व की मुस्कान खिली थी। जूनियर सिस्टर, तुम्हारा ये आदमी वाकई में कुछ खास है, हान चानिंग ने धीरे से कहा। कोईलांग ने भी मौका नहीं छोड़ा। डबल ड्रैगन गैदरिंग में जुओफान ने हान चानिंग ने उसे रोक दिया। उसकी ताकत का तुमसे क्या लेना देना? हर बार उसके नाम पर खुद को चमकाते हो। पुराने जैसे ही हो तुम। कुईलांग बस हंस पड़ा, हिचकिचाते हुए। इस सब के बीच सेक्ट लीडर शुअन हिल गया था। ये ये कैसे संभव है? मैं तो 8th लेयर इथेरियल रेल्म में हूँ और ये लड़का तो अभी रेडिएंट स्टेज की 4th लेयर पर है। फिर भी उसका भाला अभी भी उस स्कारलेट ड्रैगन की पकड़ में था, जैसे पूरी ताकत के बावजूद कोई असर ही नहीं। जुओफैन की आंखों में चमक थी। सेक्ट लीडर शुआन, कल्टीवेशन रेल्म तो बस एक संख्या है। मेरी सोल उसी वक़्त बनी जब मैं रेडिएंट स्टेज में दाखिल हुआ था। मतलब मेरी सोल एक असली 4th लेयर एथेरियल रेल्म सोल है, और वो भी हेवन ड्रैगन सोल। तुम्हें मुझे हराना है तो तुम्हें और मेहनत करनी होगी। सेक्ट लीडर स्वान की मुट्ठियां कांपने लगीं। ये लड़का मुझे खुलेआम चुनौती दे रहा है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। शायद ये जुओफान, तुम कितने भी ताकतवर बन जाओ, ये मिस्टिकल हेवन सेक्ट है, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। उसने आसमान की ओर देखा और चीखा, एल्डर्स अटैक! हुश! एक एक करके आकाश में दर्जनों फिगर्स उभर आए। 60 से ज़्यादा इथेरियल स्टेज कल्टीवेटर्स ने जोफान और उसके साथियों को घेर लिया। उनका ऑरा इतना भारी था कि जैसे आसमान खुद नीचे झुक रहा हो। गर्ल्स की सांसें थम गईं, लेकिन जोफान, कुईलांग और डानर की नज़रों में एक पल के लिए भी डर नहीं आया। डानर ने तो एल्डर्स की ओर देखकर आंखें भी घुमा दीं। जुओफान, अब तुम कहीं नहीं भाग सकते, शुअन शाओयू चिल्लाया, अभी भी जमीन से खड़ा होते हुए। हा हा हा, अब देखता हूँ कैसे निकलते हो। मैन अटैक! लेकिन सेक्ट लीडर शुआन ने हाथ उठाकर सबको रोका। उसने जहर भरी मुस्कान के साथ कहा, सेक्रेड स्टोन्स दे दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। जोफान ने ठहाका मारा, तुम समझते क्या हो मुझे? कोई बच्चा हूँ क्या? अगर ये खबर बाहर गई कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट मुझसे डील करने आया था और फिर सेक्रेड स्टोन्स के लिए मुझे मार डाला, तो पूरा वेस्टर्न लैंड्स तुम्हारा मजाक बनाएगा। सेक्ट लीडर स्वर्ण के चेहरे पर घृणा उभर आई। तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो। तुम्हें बिना मारे अब चैन नहीं मिलेगा। और तभी जुओफान की अंगूठी चमकी। पैंग! एक जोरदार नीली रोशनी फैली और 50 एल्डर्स डीमन स्कीमिंग सेक्ट के प्रकट हुए, सभी के सभी सोल्स एक्टिवेट किए हुए। एल्डर्स, डिसाइपल्स, सभी दंग रह गए।
क्या ये लड़का लोगों को रिंग में लेकर चलता है? शुआन शाओयू चीख पड़ा। सेक्ट लीडर शुआन के चेहरे पर शिकन थी। बस इतने ही लोग हैं, तुम अब भी मरोगे ही। और तभी जुओ फान ने अपनी थंडर रिंग ऊपर उठाई और आंखों में चमक के साथ बोला, तुम्हें लगता है बस तुम ही बुलावा भेज सकते हो? मिस्टिकल हेवन सेक्ट में आकर क्या मैं खाली हाथ आया हूँ? कभी नहीं। थंडर रिंग से नीली बिजली फूटी, पूरे आसमान में चीरती हुई रोशनी फैली। ऑरा इतनी जोरदार थी कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट का खुद का दबाव ही ढह गया। उस रोशनी में सैकड़ों कल्टीवेटर्स प्रकट हुए। सेक्ट लीडर स्वयं के चेहरे का रंग उड़ गया। वाई यू, ये एनिमी अटैक! पूरा मिस्टिकल हेवन सेक्ट हिल उठा। डिसाइपल्स, एल्डर्स और वेनरेबल्स, हर कोई अवाक। सब एक ही बात सोच रहे थे, हम पर हमला हो गया है। ये हमला कहाँ से? नीला साफ आसमान है, कुछ दिख ही नहीं रहा। फॉर्मेशन तो एक्टिव है, तो फिर हमला कहाँ है? मिस्टिकल हेवन सेक्ट के डिसाइपल्स अभी भी स्तब्ध खड़े थे। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि खुले दिन में हमला कैसे हो सकता है। रात को हमला होता है तो उसे नाइट रेड कहा जाता है, मगर दिन में एनिमी अटैक। लेकिन असली सवाल ये था, दुश्मन कौन है और क्या वो इतने ताकतवर हैं कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट को खतरा बन जाए? शुरुआत में जुओ फैन और कुईलांग को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। जब जुओ फैन ने 50 एल्डर्स को बाहर निकाला था, तब भी सेक्ट लीडर स्वान ने हंसकर टाल दिया था। मगर अब जब आसमान पूरा ढक गया था, जब उसकी अपनी जुबान से निकल गया एनिमी अटैक, तब पूरी दुनिया को मानना पड़ा कि यह खतरा असली है। और यह खतरा अब उनके सबसे कीमती सेक्ट अरे के अंदर घुस चुका था। मिस्टिकल हेवन सेक्ट की सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच, आंतरिक फॉर्मेशन अरे, अब दुश्मनों के लिए खुला रास्ता बन चुका था। डिसाइपल्स अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है, लेकिन अनुभवी एल्डर्स जान गए थे, यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि सेक्ट के अस्तित्व की लड़ाई है। या ये सब कहाँ से आ गए? शुआन शाओयू की आंखें फटी रह गईं। इतने लोग, इतनी भारी शक्ति एक रिंग में? आसमान अब नीला नहीं रहा। हर दिशा से कल्टीवेटर्स की लहरें आ रही थीं, हजारों में। चूचिंग चेंग, हान चियानिंग और शुए रुओहुआ तीनों स्तब्ध थीं। ये कोई साधारण स्टोरेज रिंग नहीं हो सकता। हर डिसाइपल जुओ फान की अंगुली की उस रिंग को देख रहा था और सबके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ये ट्रेजर उसे मिला कहाँ से? जुओ फान अब किसी भी इंसान से अलग लग रहा था। क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो जब चाहे, जहां चाहे पूरी एक सेना तैनात कर सकता है? ये तो हास्यास्पद है, लेकिन कौन जानता था कुनपेंग जैसे अस्तित्व ने उस रिंग को खुद रीफॉर्ज्ड किया था। अब वो रिंग सिर्फ एक स्टोरेज नहीं बल्कि एक सेक्रेड रिंग बन चुकी थी, जिसमें सिर्फ लोग नहीं एक पूरा राष्ट्र भी समा सकता था। मगर असली मुद्दा ये नहीं था। असल बात तो ये थी कि जुओ फान ने न सिर्फ डीमन स्कीमिंग सेक्ट के 100 से भी ज़्यादा इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया, बल्कि उन्हें मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सुरक्षा जाल को पार करवा दिया, बिना एक भी अलार्म ट्रिगर किए। अब एक ही चीज़ बाकी थी, युद्ध। जुओ फान की सेना बना मिस्टिकल हेवन सेक्ट। अब शब्द नहीं, ताकत तय करेगी कि कौन जीतेगा इस युद्ध में। मिस्टिकल हेवन सेक्ट का भविष्य दांव पर है। क्या ये धराशायी हो जाएगा? हाँ, संभव है, बहुत संभव। आगे क्या होगा? जुओ फान की रणनीति रंग लाएगी या सेक्ट लीडर स्वयं के पास अब भी कोई ट्रम्प कार्ड बचा है? वेनरेबल जी, वेनरेबल भाई, तुम दाहिने तरफ से दुश्मनों को रोको। एल्डर क्यू, सिस्टर सुए, तुम लोग बाएं तरफ से घेरो। एल्डर ली, तुम बाकी के इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को लेकर बीच से रास्ता साफ करो। और सारे डिसाइपल्स फ्लाइंग टाइगर आर्मी के साथ सीधे हत्या यात्रा पर निकल पड़े। ट्रेजरी लूटो और उनके रीइंफोर्समेंट्स काट दो। आर्मी जैसे ही प्रकट हुई, लुओ युनहाई ने बिना समय गंवाए हुक्म देना शुरू कर दिया, बिल्कुल एक असली सेनापति की तरह। उसके आदेश पर चीखते हुए डीमन स्कीमिंग सेक्ट के योद्धा आगे बढ़ गए। जब तक मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर्स कुछ समझ पाते, तब तक युद्ध उनके गले तक आ चुका था। मगर लुओ युनहाई ने उन्हें पहले ही तैयार कर रखा था।
फॉर्मेशन, डिसिप्लिन, बैटलफील्ड अवेयरनेस। अब अचानक हमला देख मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर्स घबरा गए और उनका जवाब बिखरने लगा। जहां कभी उन्हें घेर लिया गया था, अब वही जुओफान और उसके लोग बाएं और दाएं से निकल रहे थे। बीच का रास्ता एल्डरली ने खोल दिया था और उसी वक्त लुओ यूनहाई फ्लाइंग टाइगर आर्मी और रेडिएंट स्टेज डिसाइपल्स के साथ सिर्फ एक लक्ष्य लेकर निकला। मिस्टिकल हेवन सेक्ट के डिसाइपल्स को कुचलना और उनका आर्म्स स्पिल्स भंडार लूट लेना। यह सब इसलिए ताकि रीइंफोर्समेंट्स का मनोबल चूर चूर हो जाए और इथेरियल स्टेज के फाइटर्स का फाइटिंग स्पिरिट टूट जाए। जुओफान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। यूनहाई अब सही मायनों में चमक रहा है। इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को भी बिना हिचक आदेश दे रहा है, ठीक वैसा ही जैसे मैं कभी करता था। चू चिंग चंग की आंखें चौंधिया गईं। लुओ क्लान भी आई है? जोफान ने हंसते हुए सिर हिलाया। हाँ, सुनते ही कि ग्रेट स्टुअर्ट जो की बीवी गायब है, पूरा क्लैन आधम का। चाहे मैं अब उनके साथ नहीं हूं, पर देखो, आज भी वो मुझे उतना ही मानते हैं। चिंग चंग ने आंखें घुमाई और मुस्कुरा दी। हान कैनिंग चौंकी हुई थी। पर डीमन स्कीमिंग सेक्ट, तुमने सेक्ट लीडर को कैसे मना लिया कि वो इतनी ताकत तुम्हें सौंप दे? जोफान और कुइलांग ने एक दूसरे की ओर देखा और हंस दिए। वो बाद में बताएंगे, अभी तो हमें अपना अधूरा काम पूरा करना है। जुओफान की निगाहें अब सेक्ट लीडर श्वान पर टिकी थीं। उसकी आंखों में क्रोध और व्यंग्य दोनों चमक रहे थे। लगता है मेरी कहानी सच होने के करीब है ना सेक्ट लीडर श्वान? हाँ हाँ हाँ। सेक्ट लीडर श्वान के माथे पर नसें फड़कने लगीं। जैसे ही उसने जलती हुई मेन हॉल को देखा, वो चीख उठा। वो ट्रेजरी जल रहा है, वो हमारे आर्म्स लूट रहे हैं। बगल में खड़ा एक वेनरेबल गुर्राया। उन्हें तो पहले से सब पता था, तभी ये सब प्लान किया गया, पर हमारे ट्रेजरी का पता उन्हें बताया किसने? सेक्ट लीडर श्वान की आंखें खून से भर गईं। वो दांत पीसते हुए चिल्लाया, डानर, तू गद्दार निकली। तूने सब कुछ बता दिया उस राक्षस को। दानर डरते हुए चू चिंग चिंग के पीछे छिप गई, पर फिर खुद को संभालते हुए बोली, मास्टर, आपने मुझे अपनाया था या इस्तेमाल किया था अपने मकसद के लिए। आप जैसे लोगों की करुणा दिखाने की नौटंकी अब और मत कीजिए। आप हमारी जान चाहते हैं और हम चुपचाप मर जाएं? नो वे। सेक्ट लीडर श्वान पागल हो गया। उसने अपना लॉन्ग स्पीयर सोल छोड़ा, सीधा डानर की तरफ। आह! डानर ने फिर चू चिंग चिंग के पीछे छिपकर जान बचाई, मगर तभी एक जोरदार ड्रैगन रोर गूंजी। ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग ने लड़कियों के सामने दीवार बनकर वो स्पीयर रोक लिया। उसके टेल से टकराकर वो स्पीयर पीछे धकेला गया। इतना जोरदार टकराव हुआ कि कई इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स भी पीछे गिर पड़े और ड्रैगन किंग की पूंछ से एक स्केल उखड़ गया। ये एक बराबरी का मुकाबला था। जुओफान अब उस लाल अजगर की पीठ पर खड़ा हुआ और उसकी आवाज़ में एक ठंडी दहाड़ थी। दानर मेरी बीवी की छोटी बहन है, इस नाते मेरी भी बहन। उस पर हाथ डालकर तुम मुझे नीचा दिखाना चाह रहे हो सेक्ट लीडर स्वान। सेक्ट लीडर स्वान पागल हो चुका था। जुओफान, तू अपने साथ सबको लाकर मेरी सेक्ट को बर्बाद कर रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जुओफान ने तिरस्कार से थूका। तू बात ऐसे कर रहा है जैसे अगर मैं अकेला आता तो तू मुझे छोड़ देता। हिपोक्रेट, आज मैं 3 काम पूरे करने आया हूँ। 8, अपनी बीवी के 10 साल पुराने सवाल का जवाब देना। 2, उसे उस जगह से ले जाना जहाँ वो मेरे लिए खुद को छोड़ आई थी। 3, और जुओफान की आंखों में ब्लड लस्ट चमकने लगी। जो कोई भी मेरी बीवी की ओर आंख उठाकर देखे उसे मिटा देना। इसलिए सेक्ट लीडर श्वान, तुम्हारी मौत तय है। जुओफान दहाड़ा और ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग सीधा सेक्ट लीडर श्वान पर झपट पड़ा। सेक्ट लीडर श्वान भी गुर्राया और उसके सामने कूद पड़ा। दोनों शक्तियां अब टकराने जा रही थीं। आज या तो एक सॉवरेन बचेगा या उसका खात्मा होगा। युद्ध अब न्याय नहीं, प्रेम का इम्तिहान बन चुका था। भयानक लॉन्ग स्पीयर और शक्तिशाली स्कारलेट ड्रैगन की भिड़ंत से जो शक्ति विस्फोट हुआ, उसने पास पड़ोस की लड़ाइयों को बच्चों की लड़ाई जैसा बना दिया। इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स तक पीछे हटने को मजबूर हो गए।
इतनी भारी दबाव में वो एक पल को लड़ाई तक भूल गए। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के पुराने एल्डर्स पहली बार जुओफान की सोल को देख रहे थे और उसकी भयंकर शक्ति देख दंग रह गए। ये कोई डिसाइपल और सेक्ट लीडर के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि दो सेक्ट लीडर्स के बीच की भिड़ंत थी। हर एल्डर और वेनरेबल ने गहरी सांस ली और फिर चुपचाप सिर हिलाया। कहीं ना कहीं जुओफान अब एक सच्चे सेक्ट लीडर की ताकत रखता था। सेक्ट लीडर, हम आपकी मदद करेंगे। सेक्ट लीडर स्वयं के बगल में खड़े दो वेनरेबल्स चीखे, लेकिन तभी एक काली परछाई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। ली जिंगतियान। उसकी निगाहें ठंडी थीं। माफ कीजिए, स्टीवर्ट जुओ की लड़ाई में दखल देने की इजाजत नहीं है। अब तुम दोनों मेरे साथ लड़ोगे। दोनों वृद्ध बड़बड़ाए। टू सिर्फ 6th लेयर एथीरियल स्टेज में है और हम 7th लेयर में। हमें अकेले रोकेगा? पागल है क्या? ली जिंगतियान ने हंसते हुए जवाब दिया। हा 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 मूर्खों, हम लोग स्टीवर्ट जुओ के आदमी हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि हमारी कल्टीवेशन सामान्य होगी? सिर्फ घरेलू गैर सजग कल्टीवेटर्स ही ऐसा सोच सकते हैं। अब दोनों वेनरेबल्स क्रोधित हुए। ठीक है, अब देखो हमारी ताकत। हम हैं मिस्टिकल हेवन सेक्ट के डबल एक्स एक्सटर्मिनेटर्स। उनके पीछे दो विशाल बैटल एक्स और क्लीवर जैसी एक्स प्रकट हुई। उनकी कटिंग ऑरा इतनी भयानक थी कि जैसे आकाश इटसेल्फ चीर देंगे। हमारी डबल एक्स सोल पश्चिमी भूमि में अपनी तेजी के लिए मशहूर है। डोमेन सोल तक को चीर देती है। तेरी मौत तय है। माफ करना, लेकिन मैं निराश नहीं करूंगा। ली जिंगतियान की आंखों में क्रूर चमक आई और उसी पल उसकी शरीर से एक भयंकर काली ऑरा फूटी। सोल वेरिएंट नेक्रो ड्रैगन क्लॉज। रोर। एक भयानक ड्रैगन की दहाड़ ने आकाश को कंपा दिया। ली जिंगतियान के चारों ओर एक पिच ब्लैक ड्रैगन बन गया। उसकी क्लॉज से डार्क डेथली एनर्जी निकल रही थी। डबल एक्स वेनरेबल्स हंसते रहे। तू फूल है, ये कोई हेवनली ड्रैगन सोल नहीं। इससे हम डरेंगे? ये हमें रोक नहीं सकता। उग। क्रैक। एक तेज आवाज हुई। उनके शरीर हिले, आंखें चौड़ी हो गईं और फिर दोनों वहीं ढेर हो गए। उनकी एक्स सोल्स भी बिखर कर हवा में गायब हो गईं। ली जिंगतियन की काली क्लॉज पर एक फेंट काली चमक बाकी थी, मानो किसी मृत आत्मा की छाया अभी भी लिपटी हो। मैं ना तो हेवनली ड्रैगन सोल हूँ, ना अर्थ ड्रैगन सोल, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं दो ओवर कॉन्फिडेंट मूर्खों से हार जाऊंगा। ली जिंगतियान अब वहां से चल पड़ा, पीछे छोड़कर गवाही देती हुई एल्डर्स की सन्नत चेहरे। क्या ये आदमी सच में सेक्युलर वर्ल्ड से आया है? अगर जुओफान से जुड़ा है तो यकीनन ये कोई आम कल्टीवेटर नहीं है। जंग अब केवल शक्ति की नहीं थी, ये उन लोगों की काबिलियत का इम्तिहान था जो जुओफान के साथ थे। उस खजाने तक इन कमबख्त बच्चों को पहुंचने मत देना। लुओ युनहाई की कमांड पर फ्लाइंग टाइगर आर्मी और डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स सीधे इथेरियल स्टेज की लड़ाइयों से अलग होकर मिस्टिकल हेवन सेक्ट के अहम क्षेत्रों की ओर दौड़ पड़े। सेक्ट लीडर शुआन ही नहीं, और भी कई एल्डर्स ने उनकी रणनीति भांप ली थी। एक एल्डर की पुकार पर कई एल्डर्स अपनी अपनी लड़ाइयां छोड़कर लुओ युनहाई के पीछे दौड़ पड़े। पीछे से एक भारी दबाव अचानक उन पर आ गया। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के एल्डर्स में से अधिकतर ने उन्हें रोक लिया, पर फिर भी 6 एथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स निकल गए और अब सीधा हमला कर रहे थे। लुओ युनहाई का चेहरा गंभीर हो गया, उसके माथे पर पसीना था। हम सब सिर्फ रेडियंट और प्रोफाउंड हेवन स्टेज के डिसाइपल्स हैं। एथीरियल स्टेज के खिलाफ खड़े होना मतलब खुदकुशी। वे डिवाइन सेंस से उनके सोल्स को नहीं रोक सकते थे। वो सब ऐसे मारे जाते जैसे पत्ते झड़ते हैं। तभी वूश, दो परिचित आवाज़ें उसके पास आकर खड़ी हो गईं। यूएहिर और कुई गैंग। कुई गैंग ने घबराते हुए कहा, लुओ क्लैन हेड, अब क्या करें? मास्टर ने कहा था कि आपकी हर आज्ञा माननी है। लुओ युनहाई चौंक पड़ा। तुम जो भाई के शिष्य? उसने डिसाइपल्स लिए।
उसने तो एल्डर यन तक को डिसाइपल नहीं माना था, तुम दोनों। फिर उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया। अब समझा भाई जुओ ने इन्हीं को क्यों चुना अमंग हजारों डिसाइपल्स के। तुम वाकई उसके अपने हो। कुईगैंग ने गर्दन हिलाई। हाँ, मास्टर ने कहा है, हम उनकी हर बात मानते हैं। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के बाकी डिसाइपल्स आउटसाइडर्स की नहीं सुनते, लेकिन हमें मानते हैं। इसीलिए हम दोनों यहाँ लिंक हैं। कोई आदेश हो तो तुरंत बताइए। लुओ युनहाई ने बिना देर किए बोला, सब डिसाइपल्स को लो और ट्रेजरी पर हमला करो। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर जाने लगे, कुईगैंग ने उनका हाथ पकड़ लिया। रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं इन इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को रोकूंगा, तुम्हारे लिए वक़्त खरीदूंगा। कुईगैंग का दिल कांप गया। ये तो पागलपन है, तुम मर जाओगे, ये सब डिसाइपल्स भी मारे जाएंगे। लुओ युनहाई मुस्कराया। मैं एक सैनिक हूँ और बैटलफील्ड पर मौत से नहीं डरता। अगर मेरी मौत से हम अपना लक्ष्य पा सकें तो मैं पीछे नहीं हटता। कुईगैंग अवाक रह गया। मास्टर ने कहा है कि आपकी आज्ञा माननी है, लेकिन अगर आप मर गए तो? लुओ युनहाई ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम जुओ फान के शिष्य हो तो लुओ क्लैन की जिम्मेदारी है कि तुम्हारी सुरक्षा करे। भाई जुओ ने खास कहा था, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए और बाद में वो तुम्हें एक बड़ी सरप्राइज देने वाले हैं। कुईगैंग की आंखें कांपीं। यह है लुओ क्लैन का मार्ग, न्याय और निष्ठा। पीढ़ियों से यही शिक्षा मिली है। मैं क्लैन हेड हूँ, इसे निभाना मेरा कर्तव्य है। अब मेरी आज्ञा मानो और चल पड़ो। लुओ युनहाई अपनी आस्तीन झटकते हुए उड़ चला, सीधे उन 6 इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स की ओर। फ्लाइंग टाइगर आर्मी, फॉर्मेशन तोड़ो, डिवाइन सेंस पर ध्यान केंद्रित करो, मेरे साथ चलो। हाँ सर। हर सैनिक जानता था कि अब क्या होने वाला है, लेकिन एक सच्चा सैनिक आदेश का पालन करता है, जीवन की परवाह नहीं। ये थी लो क्लैन की सीख, जुओफान की बहादुरी, डुगू आर्मी की स्ट्रैटेजी और लो क्लैन की न्यायप्रियता। जब तीनों जुड़ते हैं तो बनती है एक अजेय सेना। पीछे कुईगैंग और यूएहेयर खड़े रह गए, स्तब्ध। फिर कुईगैंग ने गहरी सांस ली। अब समझ आया, मास्टर हमेशा लो क्लैन को क्यों याद करते थे। हम तो सिर्फ डिसाइपल्स हैं, लेकिन फिर भी क्लैन हेड हमारे लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। ये पागलपन नहीं, शायद यही सच्चा धर्म है। मैंने कभी नहीं सोचा था एक डिमोनिक कल्टीवेटर के घर का क्लैन सबसे ज्यादा राइचस निकलेगा। पर यूएयर, चलो अब। कुईगांग पीछे मुड़ा। यूएयर वहीं खड़ी थी, उसकी निगाहें लुओ युनहाई पर टिकी थीं। उसकी आंखों में नमी थी। कुईगैंग, तुम लुओ क्लैन हेड की बात मानो, मुझे कुछ और करना है। यूएयर तेजी से लुओ युनहाई की ओर उड़ चली। कुईगैंग के होंठ कांपे, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कीं और चीखा, डीमन स्कीमिंग सेक्ट डिसाइपल्स, चलो ट्रेजरी पर हमला करते हैं। लुओ क्लैन हेड की कुर्बानी को व्यर्थ मत जाने दो। हाँ। डिसाइपल्स की आंखों में जोश था। पीछे देखते हुए उन्होंने लुओ युनहाई को सलाम किया और आगे बढ़ गए। लुओ युनहाई और फ्लाइंग टाइगर आर्मी पीछे रह गए, एक ढाल की तरह। उन्हें पता था ये लड़ाई वो नहीं जीत सकते, पर उनके भीतर का हौसला शून्य से भी ऊंचा था। अब समझ आया, जोफान जैसे व्यक्ति आखिर कहाँ से आते हैं। हर लो क्लैन का व्यक्ति कोई साधारण नहीं होता। हुश! 6 एथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स अब फ्लाइंग टाइगर आर्मी के सिर पर आ पहुंचे थे। लुओ युनहाई ने दहाड़ लगाई, आक्रमण करो। फ्लाइंग टाइगर आर्मी ने एक भी सवाल किए बिना आदेश मान लिया। हे, कितने मूर्ख हैं ये लोग। रेडियंट और प्रोफाउंड हेवन कल्टीवेटर्स हमें रोकेंगे। लंबी दाढ़ी वाला एल्डर हंस पड़ा और हाथ उठाकर झटका। सोल वेरिएंट, हेवन ब्रेकिंग एरो। आसमान फाड़ देने वाला एक बिजली का तीर 100 मीटर लंबा उनकी ओर बिजली की तरह टूटा। आर्मी पर मौत जैसा दबाव छा गया, सांस लेना मुश्किल, सिर फटने जैसा दर्द। पर लुओ युनहाई रुके नहीं। सभी अपनी डिवाइन सेंस को एक जगह केंद्रित करो। हम 1 लाख हैं। हाँ सर। एक तेज हवा के साथ डिवाइन सेंस की दीवार खड़ी हो गई। एकजुट, अडिग, अनुशासित। लेकिन दाढ़ी वाला बूढ़ा जोर से हंसा।
रेडियंट स्टेज वालों की डिवाइन सेंस, इथेरियल स्टेज की सोल के सामने तुम चूहे हमारा रास्ता रोकना चाहते हो? हा 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 हा, मौत के लिए तैयार हो जाओ। बाकी 5 भी हंसे। वो हमला नहीं कर रहे थे, बस देख रहे थे, जैसे किसी तमाशे का मजा ले रहे हों। कड़क बिजली का तीर डिवाइन सेंस की दीवार को तोड़ता हुआ आगे बढ़ा, बिना एक पल की देरी के। पूरे आर्मी के मुंह से खून फूट पड़ा, सर फटने जैसा दर्द। कुछ प्रोफाउंड हेवन कल्टीवेटर्स की आंखें सूनी हो गईं, वो मौके पर ही मर गए। उनके मजबूत शरीर अब बस खाली खोल बनकर जमीन पर गिर गए। 1000 से ज्यादा सैनिक गिर पड़े। हर गिरती देह के साथ लुओ युनहाई का दिल चीरता गया। फ्लाइंग टाइगर आर्मी चाहे जुओ फान द्वारा रिफाइन किए गए युद्ध पुतले हों, पर उनके अंदर डिवाइन सेंस थी। और लुओ युनहाई के लिए ये सब साथी थे, परिवार थे। भाई, उनकी मौतें लुओ युनहाई को अंदर से तोड़ रही थीं, पर उसने दर्द को दांत भींच कर सहा। लुओ क्लैन की सेना का नियम था, शहीदों को युद्ध के बाद याद किया जाता है। युद्ध के वक़्त सिर्फ एक उद्देश्य होता है, आगे बढ़ो। बिजली का वह निर्दयी तीर अब भी तेजी से आगे बढ़ रहा था, जैसे वह यह साबित करना चाहता हो, तुम्हारी सारी कोशिशें व्यर्थ हैं, ये एक मूर्खता थी। इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स हंस रहे थे, पर तभी उनकी हंसी अचानक रुक गई। लुओ युनहाई और फ्लाइंग टाइगर आर्मी के चेहरों पर न डर था, न दर्द, न हार का संकेत। वो मौत को आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे, बिल्कुल निर्विकार। यह देखकर उन एथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स की आंखों में भी एक पल को सम्मान छलक आया। ऐसी दृढ़ता आखिरी बार कब देखी थी? लेकिन फिर भी मरना तो पड़ेगा ही। लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग की आंखों में खून उतर आया। उसने कलाई घुमाई। जा। बिजली का तीर और तेज हो गया। अब वो सीधे लुओ युनहाई के सामने था। बिना टकराए ही उसका तेज त्वचा को जलाने जैसा दर्द देने लगा। जारी। अगले हिस्से में क्या यूएएर बचा पाएगी लुओ युनहाई को? क्या फ्लाइंग टाइगर आर्मी एक और बार खड़ा हो सकेगा? और जो फन, क्या उसे इसका आभास हो रहा है? युद्ध का असली चेहरा अब सामने आने लगा है। धत्त तेरी, ये तो सोचे से भी तेज है। लुओ युनहाई की आंखें सिकुड़ गईं और बिजली के तीर को देख वह दांत भींचते हुए गरजा, चाहे मैं मर जाऊं, पर तुम सबको तब तक उन्हें रोकना होगा जब तक आखिरी सैनिक भी गिर न जाए। जी सर। फ्लाइंग टाइगर आर्मी एक सुर में गरज उठी। इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स उस पल हिल गए, उनके दिल कांप उठे। ऐसा समर्पण, ऐसा निस्वार्थ बलिदान, क्या सच में दुनिया में अब भी ऐसे लोग बचे हैं? शुक्र है ये लोग रेडियंट और प्रोफाउंड हेवन स्टेज के हैं। अगर ये हमारे जैसे शक्तिशाली होते तो यकीनन ये दुनिया हिल जाती। उनका भय बढ़ रहा था और दाढ़ी वाला एल्डर अब और भी पक्का हो गया था। इन सबको खत्म करना ही होगा। क्रैक। बिजली की धार आसमान चीरती नीचे आई, विनाश की घोषणा करती हुई। लो युनहाई की निगाहें तेज हो गईं। वह मरने से नहीं डरता था, उसे डर था कि क्या वह इतना समय खरीद पाया कि कुईगैंग खजाना लूट सके। तभी एक कोमल स्वर गूंजा, लो क्लैन हेड, अपनी पूरी सेना की डिवाइन सेंस मेरे ऊपर केंद्रित कर दो। एक सफ़ेद वस्त्रों में लड़की, यूएहर जुओफान की शिष्या, उनके आगे आ खड़ी हुई। उसने होठ खोले और एक नीली अग्नि से भरा मोती थूक दिया। फ्लाइंग टाइगर आर्मी, इस लड़की पर अपनी पूरी डिवाइन सेंस केंद्रित करो। लुओ युनहाई चौंका, फिर गरजा। सेना ने एक पल की भी देरी नहीं की। उनकी डिवाइन सेंस अब यूएएर की ओर बहने लगी, दीवार की तरह। इतनी शक्ति एक साथ पाकर यूएएर कांप उठी, खून थूक पड़ी। उसे यकीन ही नहीं हुआ, ये अजनबी बिना एक पल सोचे अपना सर्वस्व उसे दे बैठे। वो तो डीमन स्कीमिंग सेक्ट में पली थी, जहां हर कोई दूसरों को नीचे गिराने में लगा रहता है।
पर ये लोग एक लड़की पर बिना सोचे अपना सब कुछ न्योछावर कर दिए। यूएहेर की आंखें नम हो गईं, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को समेटा, अपनी पूरी शक्ति एज्योर फ्लेम बीड में उझेल दी। एज्योर फ्लेम बीड जल उठा, नीली आग की एक भयानक दीवार बन गई जो बिजली के तीर से टकराने ही वाली थी। बूम! आसमान कांप उठा, भयंकर टकराव हुआ, आग का तूफान उठ खड़ा हुआ। बिजली का तीर आग से पार होते हुए यूएएर को जा टकराया। वह चीखी, खून थूका और हवा में उछल गई, लेकिन तीर थम गया। उसका तेज फीका पड़ने लगा, वह काला होने लगा। दाढ़ी वाले एल्डर की आंखें चौंक गईं। उसके खुद के सिर में दर्द दौड़ गया। लाइटनिंग एरो धीरे धीरे पीछे लौटने लगा। एज्योर फ्लेम बीड जमीन पर गिर पड़ा। उसकी लौ अब बुझने को थी। 1,00,000 डिवाइन सेंसेस ने मिलकर एक इथेरियल स्टेज सोल अटैक को रोक दिया था। यह बात खुद सिद्ध करती थी। जब साथ हों तो रेडिएंट स्टेज भी इथेरियल के सामने टिक सकता है। लुओ युनहाई भागकर यूएएर के पास पहुंचा। उसका चेहरा फक सफ़ेद हो चुका था। मिस, तुम यहाँ क्यों आई? मैंने तो कहा था कि खजाना लूटने जाओ। यूएएर ने सांस खींची और आंखें खोलकर बोली, पर तुमने बिना कुछ सोचे मेरी जान पर अपनी सेना का सब कुछ सौंप दिया। अगर मैं रोक न पाती तो तुम सब मर जाते। तो क्या हुआ? लुओ युनहाई मुस्कुराया। तुम ब्रदर जुओ की डिसाइपल हो। जब तुमने खड़ा होना चुना तो हमें भी तुम्हें अपनी पूरी ताकत देनी चाहिए थी। तुमने हमें बचा लिया, वो मायने रखता है। यूएएर ने सिर झुका लिया, पर होठों पर हल्की मुस्कान थी। मैं 2 बार रोकने का इरादा रखती थी, पर तुम लोगों ने इतनी डिवाइन सेंस दे दी कि मेरा शरीर संभाल नहीं सका। आधी शक्ति वैसे ही बह गई, अब एक बार ही रोक पाई। क्या? लुओ युनहाई ने मुंह खोला। मतलब ये मेरी गलती है? पहले ही बता देती कितनी डिवाइन सेंस चाहिए थी। यूएएर हंसी। पहली बार मिले हैं, मौत के मुंह में खड़े हैं, कैसे सोच लेती कि तुम किसी अजनबी को इतनी जल्दी सब कुछ सौंप दोगे? लुओ युनहाई उसकी आंखों में देखता रहा। वो मुस्कुरा रही थी। पहली बार किसी पर भरोसा करने का अनुभव शायद उसे अच्छा लगा था। लुओ युनहाई गहरी सांस लेकर खड़ा हो गया। मिस, अब तुम जख्मी हो, तुम्हारा काम पूरा हो गया। अब हम आगे लड़ेंगे, आखिरी सांस तक। पर यूएएर भी धीरे से खड़ी हुई। मास्टर ने हमें आदेश दिया था, किसी भी कीमत पर तुम्हें जिंदा रखना है। अब मेरी बारी है, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी रक्षा करूंगी। जारी। अगले भाग में फ्लाइंग टाइगर आर्मी और यूएएर मिलकर क्या रोक पाएंगे ये मौत की लहर? जुओफान क्या समय पर पहुंच पाएगा? और क्या सेक्ट लीडर श्वन की हार नज़दीक है? युद्ध अब चरम पर है। विश्वास, बलिदान और निष्ठा की असली परीक्षा अभी बाकी है। यूएएर ने एक बार फिर अपना हाथ झटका और एज्योर फ्लेम बीड उसकी हथेली में वापस आ गया। लहूलुहान होते हुए भी डगमगाते कदमों से वह लुओ युनहाई के आगे आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में संकल्प की आग थी। मुझे अपनी पूरी डिवाइन सेंस दो, मैं एक और हमला रोक सकती हूँ, उसने चीख कर कहा। लुओ युनहाई कांप गया। उसने हाथ बढ़ाया। बीड मुझे दे दो, तुम्हारी हालत अब और बर्दाश्त नहीं करेगी। पर यूएएर ने सिर घुमा लिया। ये मेरा मिशन है। लुओ युनहाई गहरी सांस लेकर गंभीर हुआ। मुझे ये कहने में शर्म आ रही है, पर तुम्हें एक बात बतानी ही होगी। ब्रदर जुओ के लिए अंत ही सब कुछ है। वो सिर्फ लक्ष्य देखता है, रास्ता नहीं। मेरे लिए वो अपनी जान, अपनी डिसाइपल्स तक कुर्बान कर सकता है। उसके लिए बाकी सब बलिदान है। इसलिए तुम्हें ये सब। फिर मुझे बताई क्यों ये बात? यूएएर ने भौं चढ़ाई। ये तो तुम्हारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि तुम्हारे मास्टर ने सबको कुर्बान कर सिर्फ तुम्हें बचाने का सोचा। लुओ युनहाई ने धीमे से सिर हिलाया। ब्रदर जुओ बस मुझे बचा रहे हैं, बट मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे लिए मरें। मैं जानता हूँ उन्होंने लुओ क्लैन को अकेले खड़ा किया, पर उन्होंने मुझे कभी अपनी राह पर चलने को मजबूर नहीं किया। मैं चाहता हूँ सच्चा धर्म, सच्ची निष्ठा, एक राजा की राह, ताकि मेरे लोगों की मौत
मेरी ढाल न बने। युएहिर मुस्कुराई, आंखों में चमक आई। तो फिर कहना ही क्यों था ये सब? तुम सबको बचाना चाहते हो, पर दूसरों को तुम्हें बचाने से कैसे रोकोगे? अब ये मिशन नहीं रहा, अब ये मेरा फैसला है। लो युनहाई स्तब्ध था। वो युएएर को देखता रहा, एक लड़की जो मौत से लड़ने को तैयार थी, सिर्फ इसलिए कि किसी ने उस पर भरोसा जताया था। युएएर ने बीड को देखा और कहा, मास्टर ने जो बीड मुझे दिया है, मैं उसे एक बार फिर इस्तेमाल करूंगी। अब चाहे तुम जीवित बचो या न बचो, मैं अपनी जान झोंक दूंगी। ये मेरी इच्छा है, तुम्हारे विश्वास के बदले मेरी तरफ से तोहफा। वो मुस्कुराई, एक चमकदार खूबसूरत मुस्कान जो शायद उसने जिंदगी में कभी नहीं की थी। लुओ युनहाई ने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। तभी दाढ़ी वाला एल्डर, जिसकी आत्मा को नीली ज्वाला ने झुलसा दिया था, कराहते हुए उठ खड़ा हुआ। हरामियों, तुम जैसे कीड़े मेरी आत्मा को चोट पहुंचाएंगे, अब मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दूसरे एल्डर ने उसका मजाक उड़ाया। अरे एल्डर सू, तुमसे तो रेडियंट स्टेज के बच्चे भी नहीं संभलते, क्यों ना मुझे दे दो उन्हें, ताकि तुम फिर से शर्मिंदा न हो। हा। उसने हाथ झटकते ही एक तेज और भयानक लॉन्ग स्वॉर्ड हवा में तैरने लगा। उसकी धार बिजली के तीर से भी कहीं ज्यादा भयंकर थी। आर्मी के सैनिकों के सिर फटने लगे, उनका मनोबल टूटने लगा। युएहिर और लुओ युनहाई ने तीर को देखा, उनके चेहरे सख्त हो गए। युएहिर का हाथ कांप रहा था, पर उसने बीड को कसकर पकड़ लिया। ये शक्ति, शायद अब एज्योर फ्लेम बीड भी इसे नहीं रोक पाए। जारी। अगले भाग में क्या युएहिर अपने प्राण देकर भी लुओ युनहाई को बचा पाएगी? क्या जुओफान समय रहते हस्तक्षेप करेगा, या क्या यह समर्पण इतिहास का हिस्सा बन जाएगा? ये सिर्फ लड़ाई नहीं रही, ये अब निष्ठा बन चुकी है। नेशन क्रशिंग स्वॉर्ड। एक तीखी घृणा के साथ उस शख्स ने हाथ झटका और लंबी तलवार आकाश से सीधे नीचे गिरने लगी, मानो स्वर्ग स्वयं धरती को कुचलने उतर आया हो। उसकी भारी दबाव ने सैनिकों की सांसें रोक दी। उनके सिर दर्द से फटने लगे, जैसे किसी ने आत्मा को छेद दिया हो। लुओ युनहाई का चेहरा सख्त हो गया। उसकी नज़र कांपती युएर पर पड़ी और वो एक झटके में आगे आया, एजर फ्लेम बीट छीन लिया। सैनिकों, अपनी सारी डिवाइन सेंस मुझे दो। यस सर। फ्लाइंग टाइगर आर्मी ने दहाड़ लगाई और एक बवंडर की तरह उनकी सारी शक्ति लुओ युनहाई के शरीर में बहने लगी। वो कांप उठा, मुंह से खून बह निकला, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने पूरी शक्ति बीड में उंडेल दी। एज्योर फ्लेम भड़का और एक भीषण अग्निसर्प उभरा। तुम ये क्या कर रहे हो? युएर चीखी। बीड मुझे वापस दो। लुओ युनहाई हंसा। अब बहुत देर हो चुकी है। अब बीड मेरे नियंत्रण में है। अगर तुमने इसे छुआ तो मैं मर जाऊंगा और सुरक्षा भी टूट जाएगी। तुम ब्रदर जुओ की डिसाइपल हो, तुम ऐसा मूर्खतापूर्ण काम नहीं करोगी। युएहिर का दिल कांप उठा। वो कुछ न कह सकी। मिस, अब जल्दी भागो। अगर मैं मर भी जाऊं तो ब्रदर जुओ से बस इतना कह देना, मैं एक सच्चा लुओ क्लैन हेड था जो औरतों के पीछे छिपकर नहीं मरा। लुओ युनहाई ने बीड को और भी तेज जलाया। एज्योर फ्लेम पूरे मैदान में फैलने लगी। फ्लाइंग टाइगर आर्मी ने फॉर्मेशन पकड़ी और एक बार फिर मौत से टकराने को तैयार खड़े हो गए। युएर हिल गई और अपनी आत्मा शक्ति भी डाल दी बीड में। मिस, तुम घायल हो, तुम्हें रुकना चाहिए। लुओ युनहाई चीखा, पर युएर जिद्दी हो चुकी थी। बीड मास्टर ने मुझे दिया है, मैं उसे छोड़े बिना कहीं नहीं जाने वाली। हम सोल अटैक को रोकेंगे, फिर तुम मुझे वापस कर देना। लुओ युनहाई बस उसे देखता रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। अरे ओ अकड़ू लोग, तुम मेरी सोल स्वॉर्ड को रोकने की सोच रहे हो? उस एल्डर ने ठहाका लगाया। मैं एल्डर एक्सयू नहीं हूँ, मैं 5th लेयर एथीरियल स्टेज हूँ, अब बच नहीं पाओगे। उसने चिन्ह बनाया और नेशन क्रशिंग स्वॉर्ड और तेजी से नीचे आई। धरा कांप उठी, आग की दीवार डगमगाने लगी। फ्लाइंग टाइगर आर्मी के सैनिक खून थूकने लगे। बीड की फ्लेम कमजोर पड़ने लगी। युएर और लुओ युनहाई को लगा जैसे अब अंत निकट है। मिस, लगता है अब तुम नहीं निकल पाओगी, हम दोनों यहीं साथ मरेंगे, लुओ युनहाई ने धीमे कहा।
क्लैन हेड के लिए मेरे साथ मरना बुरा नहीं है ना? युएयर मुस्कुराई। लुओ युनहाई ने हंसते हुए कहा, शायद यही हमारी मौत की इकलौती खुशी है। युएयर ने आंखें बंद की। मास्टर ने मुझे जिंदगी दी, पर जब कुछ बदलने का मन हुआ वही मौत आ गई। कर्म है या नियति? लुओ युनहाई ने उसका हाथ थामा। मौत जब भी आए बस इतना याद रखना, वो किसी उद्देश्य के लिए होनी चाहिए, और अगर यही अंत है तो ये एक सच्चा अंत है। आया है। युएयर हल्की हंसी हंसी। डर जैसे कहीं पीछे छूट गया था। ऊपर से तलवार आती रही। मौत बस एक पल दूर थी। एल्डर ने अपना मुंह बिगाड़ा। तुम दोनों प्रेमी मरने से पहले रोमांस कर रहे हो, मरते वक्त भी इग्नोर कर रहे हो मुझे। अब भुगतो। उसने संकेत बनाया और तलवार शून्य को चीरती हुई नीचे और तेजी से गिरी। मगर तभी आकाश से एक जलती हुई आग की गेंद चमकी। वूश! वो तेजी से आई और तलवार से टकरा गई। अगला भाग। जुओफान की चेस बोर्ड आखिर कैसे पलटेगी? बूम! लॉन्गस्वॉर्ड और आग का गोला टकराकर अलग हो गए, लेकिन जो आत्मा चीरती लहरें फैलीं उसने पूरे युद्ध क्षेत्र को झकझोर दिया। कमजोर इथेरियल स्टेज कल्टीवेटर्स पीछे हट गए। चेहरे पर दहशत, आत्मा तक कांप उठी। वूश! वो भयंकर तलवार उस व्यक्ति के पास लौट आई और उसके शरीर में कंपन भर गया। उसके मुंह से खून फूट पड़ा और वो गुस्से में पीछे देखता रहा। हाय हाय हाय! लगता है लुओ क्लैन को अब एक नई मैडम मिल गई है। बधाई हो, हा हा हा। एक सुंदर सफेद वस्त्र पहने स्त्री हवा से उतरती आई, मानो स्वर्ग की देवी। चुए चिंगजियन, सिस्टर चुए। लुओ युनहाई की आंखें चमक उठीं। चुए चिंगजियन की सांसें थोड़ी टूटी हुई थीं, चेहरा कुछ पीला था, लेकिन मुस्कान अब भी वही नर्म और स्थिर। क्लैन हेड, स्टुअर्ट जुओ के लिए आए हैं, तो दिमाग थोड़ा वापस बैटलफील्ड पर ले आओ। बगल से छू यानहाई ने हंसते हुए खांसते हुए कहा, चेहरे पर लहू की रेखा। ओल्ड क्यू, ये लाइन मेरी है। एक भारी आवाज गूंजी। ली जिंगतियान, लो क्लैन में तुम दोनों ही वो चंद कपल्स हो जो अब भी टिके हुए हैं। सच है, सच है। बिल्कुल। दूसरी ओर हेवन और अर्थ सेजेस भी सिर हिलाकर हंसे। सभी की मौजूदगी देख लुओ युनहाई का दिल खुशी और राहत से भर गया। युएयर सन्न थी। ये कैसे संभव है? एथीरियल स्टेज की लड़ाइयाँ इतनी आसानी से खत्म कैसे हो सकती हैं? लेकिन जैसे ही वो उन्हें गौर से देखती है, एक एक करके सबके शरीर पर गहरे जख्म, कहीं तलवार से कटे, कहीं जलने के निशान। एल्डर ली, ये खून? लुओ युनहाई कांपते हुए पूछ बैठा। ली जिंगतियान हल्के से मुस्कराया। ये कुछ भी नहीं। अगर हमें जल्दी लड़ाई खत्म करनी थी तो ये कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। क्या? लुओ युनहाई स्तब्ध रह गया। उसने जब बाकी एल्डर की ओर देखा, हर किसी पर चोटें थीं, कोई एक नहीं, एक दर्जन तक घाव। लेकिन किसी की आंखों में दर्द नहीं था, केवल एक मौन संकल्प। लुओ युनहाई की आंखें भर आईं। उसे एहसास हो गया था, इन सब ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस तक पहुंचने का निर्णय लिया। किसी ने नहीं पूछा, किसी ने शिकायत नहीं की, बस आए और ढाल बन गए। यह एहसान सिर्फ खून से नहीं, रूह से चुकाया जाएगा। जरा दूर जुओफैन ने देखा और मुस्कुराया। हेवन, अर्थ, वाटर, फायर, मैडनेस, मेरे 5 हाई वेनरेबल्स लुओ क्लैन को सौंपे थे, और आज उन्होंने साबित कर दिया वो कभी निराश नहीं करते। लुओ क्लैन का यश, जुओफान की दूरदृष्टि, और युद्ध की निर्णायक घड़ी करीब है। अगला भाग।